नंबर सिस्टम में किसी भी गणित का जो इकाई अंक होता है वो निकालना। बहुत अच्छे सवाल बनते हैं इसके ऊपर। जैसा पहला सवाल दिया गया है 1346 गुणाकार में 3227, इसका अगर आपने गुणाकार किया जो इकाई अंक है वहां पर कौन सा अंक आएगा। तो इसमें करना क्या होता है साफ साफ अगर बताएं तो सबसे पहले जो दोनों संख्याओं का जो इकाई नंबर है इनका गुणाकार करना है, और गुणाकार करने पर जो उनका इकाई नंबर आता है वही इकाई नंबर इस गुणाकार में आएगा। तो क्या आता है 7 गुना 6 कितना होता है 42। तो इसका अर्थ जो है 42 का जो इकाई नंबर है 2, यानी 2 ही आएगा इस गुणाकार का इकाई नंबर। जैसे यहाँ पर अगला सवाल दिया है 999 गुणाकार में 9243। तो करना क्या है, फिर से दोनों का जो इकाई अंक है उन दोनों का गुणाकार करना है। 9 गुना 3 कितना होता है 21, और 21 का जो इकाई नंबर कितना होता है 1, यानी कि इन दो संख्याओं का गुणाकार करने पर आपको इकाई नंबर कितना मिलेगा 1। यहाँ पर एक सवाल दिया गया है कि 145 गुणाकार में 128 गुणाकार में 23 गुणाकार में 112। अब इसमें करना क्या है, आपको जाना है सभी का जो इकाई अंक होता है उनका आपको गुणाकार करते जाना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा इसमें बदलाव करना है। जैसे 5 गुना 8 कितना होता है 40, ठीक है। कितना होता है 5 गुना 8 40। एक बात याद रखना है, अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं और गुणाकार करते समय आपको इकाई में अगर 0 आ जाता है तो बिना बेझिझक आपको कुछ किए बिना लिख देना है 0। क्यों? क्योंकि इस संख्या का गुणाकार करने के बाद आपको जो इकाई अंक मिलने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ 0 ही मिलने वाला है। चलो अगला सवाल पढ़ लेते हैं। अब क्या दिया गया है 41 गुणाकार में 42 43, ऐसे करते करते 49 तक दिया गया है, ठीक है। करना क्या है, फिर से इकाई अंक वाला जो अंक होता है उनसे आपको गुणाकार करना है। अगर आप गुणाकार करते हो तो 1 गुणाकार में 2 कितना होता है 2, 2 गुणाकार में 3 कितना होता है 2 गुणाकार में 3। अगर हम देखें तो 6 गुणाकार में यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 6, मतलब इकाई अंक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। 2 6, उसके बाद में 24 में से मतलब 4 यहाँ पर आ गया 4। अब यहाँ पर 24 है तो आपको 24 से गुणाकार नहीं करना है। 24 का जो इकाई अंक है ना उससे आपको अगले वाले इकाई अंक से गुणाकार करना है। 4 गुणाकार में 5 कितना होता है 20, फिर से 0 आ गया। यानी कि आगे आपको इसको मतलब सॉल्व करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया है। तो इस सवाल में भी जो इकाई नंबर है वो 0 ही आने वाला है। फिर से 1 से लेकर 999 तक गुणाकार है और बोला गया है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा बताना है। तो फिर से वही मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। 1 गुणाकार में 2 कितना होता है 2, 2 गुणाकार में 3 कितना होता है 6, 6 गुणाकार में 4 कितना होता है 24। अगला 5 रहेगा तो 24 यानी कितना, हमको फिर से 4 से गुणाकार करना है। 4 गुणाकार में 5 कितना होता है 20, 20 फिर से आ गया, यानी कि फिर से इसी सवाल में आपको 0 ही नंबर मिलने वाला है। अगला जो है उसको पढ़ लेते हैं। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग सवाल दिया गया है। क्या बोला गया है कि अगला सवाल क्या दिया गया है कि 4 का जो पावर है वर्ग है वो 38 है। इसमें आपको करना क्या होता है, अगर किसी संख्या का वर्ग दिया गया है और बोला गया है कि उसका इकाई अंक क्या है ज्ञात करो निकालो, तो करना क्या है जो घातांक होता है आप उसको 4 से डिवाइड करो। यानी 38 को अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो कितना आता है, तो 4 नामक 36, ठीक है। 36 कट गया तो कितना रहा 2। तो जितना बचता है उसका घातांक वहां पर लिख दो। कितना है 4 का वर्ग कितना होता है 16। यानी कि याद रखना इसका जो आप आंसर निकालोगे उसका जो इकाई अंक है वो भी 6 ही आने वाला है। यहाँ पर फिर से पढ़ लेते हैं। अब क्या दिया गया है 34 का आपको वर्ग निकालना है, ठीक है। तो 126 है तो 4 से आपको डिवाइड करना है। 126 को अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो कितना आता है, तो अगर इसको देखें तो 4 त्रिक 12, 4 1 4, मतलब 34 का कितना आएगा वर्ग आएगा। 34 का वर्ग करने पर सिंपली आप गुणाकार कर सकते हो। 34 का कितना होता है 4 से 16 हासिल 1, 12 और 1 13, फिर से कितना आएगा 12, 1 और ये 10, मतलब यहाँ पर आपको कितना आएगा 6
511। अब यहाँ पर आपको आंसर क्या मिलने वाला है 6, लेकिन आपको ऐसा गुणाकार भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, इस 34 का जो इकाई वाला अंक है कौन सा है, 4, ठीक है, यहाँ पर आया था 4, तो 4 का और कितना होता है 16, 16 यानी क्या, इसका फिर से लेना है इकाई वाला अंक, यानी क्या लेना है 6। इस प्रकार से आपको इस मतलब किसी भी संख्या का जो आप वर्ग निकालते हो उसका जो इकाई अंक है वो आप निकाल सकते हो। तो मैं आपको ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ भाई, ये बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जिसका नाम है 1056, ठीक है, 1056। याद रखना दोस्तों, अगर आपको 1, 0, 5 या 6 इनमें से कोई अंक आता है और कहा जाता है कि इसका इकाई अंक क्या है बताओ वर्ग निकालने के बाद, तो याद रखना जो दिया गया है वही उसका इकाई अंक होता है। जैसे यहाँ पर सभी 1 1 1 है, तो 1 का पर कितना भी वर्ग कर लो तो उस लास्ट में उसका जो इकाई अंक है वो 1 ही आने वाला है। ठीक है, अगले पार्ट के लिए बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद सबको।